साक्ष्य के रूप में मेरे पास वीडियो क्लिप्स हैं जिनको लेकर के मैं आपसे निरंतर मुलाकात कर रहा हूं। और दूसरी चीज, छापा मारने का काम करते हैं। चूंकि ये अल्ट्रासाउंड वगैरह मेडिकल विभाग से संबंधित है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। मौखिक शिकायतें तो तमाम रहती हैं और मौखिक में हम हर जगह अपना मौखिक शिकायतें सर जैसा कि आप बता रहे हैं, बताएंगे। ठीक है सर, थोड़ा सा बयान आप दे दीजिए, निरंतर हम लगे रहेंगे। अभी हम हैं गोला अस्पताल में अधीक्षक साहब के पास, और जैसा कि मेरा एक निरंतर जो चल रहा है फर्जी अस्पतालों को एकदम सिरे से बंद कराने के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं। और सर से मेरी लगातार मुलाकात भी हो रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। आइए मैं हम सर से एक बार पुनः फिर जानेंगे कि जिन अस्पतालों का मेरे पास साक्ष्य है जो फर्जी अल्ट्रासाउंड करते हैं पीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन करते हुए, जैसे संजय गुप्ता हो गए, फिर ये एक मिश्रा जी हैं वो हो गए, फिर ये शुक्ला है जिसका अभी हालिया में हमको धमकी वगैरह सब आ रही है। तो अभी तक सर को हम सब कुछ साक्ष्य वगैरह दिखा रहे हैं, सर से डेली बात भी चल रही है। आइए सर से जानते हैं कि यह प्रक्रिया कहाँ तक आगे बढ़ पाई है। सर जैसे कि शुक्ला जो अभी वो इंटर कॉलेज वाली गली के सामने मैंने आपको उस दिन आके बताया था, उस पर सर आपने कहा था हम एक टीम गठित करके उस पर कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या हुआ सर? इस संबंध में एसडीएम साहब से वार्ता हुई है जी। और जहां तक अल्ट्रासाउंड मशीन के बारे में है, अल्ट्रासाउंड मशीन के समुचित प्राधिकारी जिलाधिकारी महोदय गोरखपुर हैं। अच्छा। उनके निर्देशन में एसडीएम साहब ये सारा सीज वगैरह चाहे छापा मारने का काम करते हैं। चूंकि ये अल्ट्रासाउंड वगैरह मेडिकल विभाग से संबंधित है तो उसमें इसके छापामारी में हम लोग से सहयोग दिया जाता है। अब इसमें उच्चाधिकारी लोग कुछ अवगत कराएंगे तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो इसका सर कहने का मतलब है आपका कि मैं उच्च अधिकारियों से इन सब मुद्दों पे जाके संपर्क करूं? ये मैं नहीं कहूँगा कि आप संपर्क करें। उच्चाधिकारी का अगर किसी का कुछ शिकायत के बहुत सारे माध्यम होते हैं, अगर कोई पत्र द्वारा शिकायत होता है उस पे कार्रवाई की जाएगी। मौखिक शिकायतें तो तमाम रहती हैं और मौखिक में हम हर जगह अपना मौखिक शिकायतें सर जैसा कि आप बता रहे हैं, मैं बिल्कुल मौखिक शिकायतें नहीं कर रहा हूं, मैं साक्ष्य मेरे पास हैं, साक्ष्य के रूप में मेरे पास वीडियो क्लिप्स हैं जिनको लेकर के मैं आपसे निरंतर मुलाकात कर रहा हूं। और दूसरी चीज सर ये डिलीवरी इन लोगों के पास कौन सी मान्यता है कि लोग डिलीवरी करा रहे हैं अपने अपने अस्पतालों में? नहीं, अगर अपने अस्पताल में लोग डिलीवरी कराते हैं तो उस पर तो मैं खुद अपने छापा मारूंगा। कब मारेंगे सर? अभी जस्ट मेरे पास अभी मैं एक जगह से आ रहा हूँ, एक लोग का अभी मैं बना के आ रहा हूँ, न्यूज बना के आ रहा हूँ मैं। डॉक्टर संजय गुप्ता, डॉक्टर बबीता गुप्ता, यूनानी अस्पताल का इन लोग के पास सर्टिफिकेट है, उसके आड़ में ये लोग अंग्रेजी दवाएं बेचते हैं सर, और अंग्रेजी दवाओं का ही ये लोग मतलब वो सेवन वगैरह मरीजों को कराते हैं और अपने वहां प्रसूति भी करा रहे हैं, जबकि उनके पास कोई व्यवस्था नहीं, ऑक्सीजन की व्यवस्था है ना, कोई व्यवस्था है, फिर भी एक जच्चा बच्चा वहां पे भी नवजात शिशु पड़ा हुआ है। तो जहाँ तक संजय गुप्ता के बारे में आप कह रहे हैं, डॉक्टर संजय गुप्ता के अस्पताल पर पूर्व में मेरे द्वारा और एसडीएम द्वारा गहन निरीक्षण किया गया था तो उनके कागजात सही नहीं पाए गए थे। उसके बाद उन्होंने अपने कागजात स्वास्थ्य विभाग से जाके सही कराए हैं, सारे रजिस्ट्रेशन लिए हैं। उसके बाद उनका अस्पताल पुनः खोला गया है। कोई रजिस्ट्रेशन होने के बाद रजिस्ट्रेशन जैसे कि मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन, बायोमेडिकल वेस्ट का रजिस्ट्रेशन, फायर सेफ्टी का रजिस्ट्रेशन, ये सारी सुविधाएं आपने वहां जाकर देखी सर? हैं सर? ये सारी सुविधाएं बिल्कुल नहीं है सर, मेरे पास क्लिप्स हैं सर। अच्छा, अगर उनके पास नहीं है, अगर वो कुछ छेड़छाड़ किए गए हैं उसमें सुविधाओं में, तो इसका फिर से मतलब उनके अस्पताल का औचक निरीक्षण करके उचित कार्रवाई की। एक शिकायत और है सर, ये जो सरकारी अस्पताल के कैंपस में प्रशांत फार्मा चल रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? इस सरकारी अस्पताल का कैंपस में नहीं, ये ब्लॉक का है। उन्होंने ब्लॉक का है, वो बीच में हमारी सड़क जाती है कॉलोनी में, पूर्व में इसमें उच्चाधिकारी को भी इसका संज्ञान है, उन्होंने लोग भी कार्रवाई की थी। और इसमें जो डॉक्टर रेणु मिश्रा बैठती हैं उसके भी क्या कहना? ये मुझे नहीं जानकारी है। ये आपके जस्ट बगल में सर, आप कह रहे हैं जानकारी नहीं है? अब बैठती है, मैं जाके तो देखूंगा नहीं। बिल्कुल, उन्होंने बोर्ड पे लिखा हुआ है सर। बोर्ड पे लिखा हुआ है, वो अपना वो बैठाते होंगे, इसके बारे में इस पे आप कार्रवाई नहीं करेंगे? नहीं, अगर कुछ ऐसा कोई संज्ञान लेके आता है, कोई शिकायत आती है, कोई प्राइवेट डॉक्टर तो किसी भी प्राइवेट जगह बैठ सकता है, उस पर हमारा वो नहीं है।
अगर कहीं गलतियां पाई जाती है तब कोई कार्रवाई की जाए। पूर्व में एक जिलाधिकारी महोदय यहाँ आए थे और उन्होंने बाउंड्री वॉल चलाने का निर्देश दिया था, फिर भी बाउंड्री वॉल नहीं चल पाई। इसके बारे में मुझे कुछ संज्ञान नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं सर, सारे प्रश्नों को एकदम सिरे से नकार दे रहे हैं, जबकि मेरे पास साक्ष्य सारे मौजूद हैं, फिर भी अभी तक किसी भी फर्जी अस्पताल को सील नहीं किया गया और ना ही इन फर्जी अल्ट्रासाउंड वालों को जेल भेजा गया, ना ही इनको बंद किया गया। यहाँ पे धड़ल्ले से गोला में ये सारी चीजें चल रही हैं। हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि आप लोग भी इस चीजों से एकदम खुद को रूबरू करें, परिचित करें और इन फर्जी अस्पतालों के झांसे में बिल्कुल ना आए। और मैं जब तक इनको सील नहीं करा लेता, बंद नहीं करा लेता, तब तक मैं शांति से बैठने वाला नहीं हूं, चाहे अधिकारी मेरा साथ दें या अधिकारी मेरा साथ ना दें। मैं देवव्रत, कैमरामैन रवि दुबे के साथ आर्यावर्त न्यूज़ 24।